नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समझ क्लासेस पे। मैं राजेंद्र सिंह लेके आया हूं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का पार्ट 2। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था द्विघात समीकरण क्या होती है और इसको किस किस मेथड से सॉल्व किया जाता है। बढ़ते आगे और बात करते हैं आज इसी चैप्टर की। चैप्टर क्या रहेगा आपका? द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर रूट्स निकालना तो हमने सीख लिया, अब कोफिशिएंट और जीरोस यानी कि शून्यांक और गुणांकों में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट बात करें सर सबसे पहले शून्यांक और गुणांकों में संबंध। शून्यांकों और गुणांकों में संबंध या रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो देखिएगा हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है सर? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पर a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद सर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जीरोस या रूट्स यानी कि x की जो दो वैल्यू आएगी उनको हम क्या नाम दे देते हैं? अल्फा एंड बीटा। क्या बोलेंगे इनको? शून्यांक या मूल। फिर बात करें सर कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट यानी कि गुणांक कौन कौन से? देखो x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, सर c तो कांस्टेंट टर्म है तो ये भी किसका कोफिशिएंट है? x टू दी पावर 0 का। अब हमें रिलेशन डिफाइन करना है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मध्य संबंध बताना है। क्या होता है? तो देखिएगा दोनों के बीच रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फिर बात करें सर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का बोले तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिएगा द्विघात समीकरण ज्ञात करना। या टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा क्या है? ये है सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। या हम लिख सकते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणा। चलिए तो बात करते हैं हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन की। देखिएगा नेक्स्ट सबसे पहले बात करें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने की। तो देखिएगा जैसे क्वेश्चन दे दिया हमें द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल पांच तथा -2 है। क्या लिखा हमने क्वेश्चन? फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 5 and -2। तो सर हमें पता है अल्फा और बीटा तो दे दिया यहां पर। अल्फा कितना है 5 और बीटा कितना है -2।
तो इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं हम? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 5 और बीटा कितना है? -2। इधर भी 5 और बीटा कितना है? -2। तो ये आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ऐसे सर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का, देखिएगा। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग 7 तथा मूलों का गुणा 12 है। क्या लिखा हमने? फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ हुज रूट्स is 7 and product of roots is 12। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो दे दिया जो कितना है 7 और अल्फा इंटू बीटा जो कितना है 12। तो वही सेम फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। चलिए वैल्यू रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है 7 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 12। तो ये तो थे एकदम बेसिक से क्वेश्चन के सर इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। और बढ़ते हैं आगे, और जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए इस पर आधारित उनकी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट चलिए देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया द्विघात समीकरण का एक मूल 2 + 3 आयोटा हो तो दूसरा मूल होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is 2 + 3 iota, then other root is। और क्वेश्चन लिखते हैं, इफ द्विघात समीकरण का एक मूल 5 - √3 हो तो दूसरा मूल होगा। क्या है क्वेश्चन देखिए, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 - √3 देन अदर रूट इज। देखिएगा सर दो क्वेश्चन लिखे हैं जिसमें कोई इक्वेशन दे रखी है जिसका एक मूल दे दिया। अब इक्वेशन भी नहीं दी है, सिर्फ अल्फा दे दिया, बोले बीटा फाइंड करो। यहां पर भी सेम वही सीन है, अल्फा दे दिया बीटा फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए एक नोट लिखते हैं आपके लिए यहां पर, बढ़िया सा मजेदार सा। अगर आपको इमेजिनरी रूट्स दिए हुए हैं, इमेजिनरी रूट्स का मतलब सर काल्पनिक मूल अगर दे रखे हैं तो ध्यान रखिएगा, काल्पनिक मूल इमेजिनरी रूट हमेशा कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। यानी कि अगर एक है हमारा सर a + आयोटा b तो दूसरा हमेशा क्या होगा a - आयोटा b। और अगर एक a दे रखा है हमें a - आयोटा b तो दूसरा हमेशा क्या होगा a + आयोटा b। सेम इसी टाइप से अगर आपको दे रखा है इरेशनल रूट्स यानी कि अपरिमेय मूल, तो ये भी हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे कॉन्जुगेट। यानी कि एक अगर a + रूट भी है तो दूसरा हमेशा क्या होगा a - रूट भी। सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या?
एकदम सही है भाई, ये वाला प्रश्न, इसी प्रकार का प्रश्न एनडीए पीवाईक्यू पुराने क्वेश्चंस जैसे 2016, 15, 17 की बात करें तो इस टाइप का ही प्रश्न पूछा गया है ना। अब देखें सर, ये तो कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया कि इमेजिनरी रूट हमेशा कैसे होंगे, कॉन्जुगेट, इरेशनल रूट हमेशा कैसे होंगे, कॉन्जुगेट। तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। जैसे अल्फा हमें दे दिया कितना, 2 + 3 आयोटा, तो बीटा बड़ी आराम से लिख सकते हैं 2 - 3 आयोटा। इसी प्रकार यहां पर अल्फा हमें दे दिया सर 5 - √3, तो बीटा हमारा क्या हो जाएगा 5 + √3। बड़ा ही सिंपल। अब इसी को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां तो हमने सीखा मूल ज्ञात करना, रूट्स फाइंड करना। इसी को लेते हुए आगे बढ़ते हैं और इक्वेशन फाइंड करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं हम। जैसे क्वेश्चन हमने दे दिया कुछ इस प्रकार से, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। जिसका एक मूल 1 + आयोटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 1 + आयोटा। सेम एज इट इज एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 2 + √3 हो। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 + √3। देखिएगा सर, अगर यहां पर बात करें, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फाइंड करनी आती है। फॉर्मूला क्या होता है उसका, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। ये भी पीवाईक्यू इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सर फॉर्मूला तो हमें याद है, बट यहां पर तो सिर्फ अल्फा ही दिया हुआ है, बीटा कहां से लाए। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि सर इरेशनल रूट या इमेजिनरी रूट जब भी दे रखे हो तो हमेशा कैसे होंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट। यानी कि सर अल्फा अगर हमें दे रखा है कितना 1 + आयोटा, तो बीटा कितना होगा 1 - आयोटा। रख लेते हैं यहां पर x² - अल्फा है 1 + आयोटा, बीटा है 1 - आयोटा। अल्फा है सर 1 + आयोटा और बीटा है 1 - आयोटा। ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखो x² - आयोटा कैंसिल, 2x, इधर a + b - b क्या होगा, a² - b²। सर आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा x² - 2x + 2 = 0। सेम एज इट इज इस क्वेश्चन को देखिएगा, अल्फा दे रखा है हमें कितना 2 + √3, तो बीटा कितना हो जाएगा 2 - √3। अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, तो x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा बराबर 0। जैसे x² - अल्फा कितना है 2 + √3, बीटा कितना है 2 - √3। अल्फा की वैल्यू सर 2 + √3, बीटा की वैल्यू 2 - √3। ओपन कर लेते हैं इसको, √3 से √3 कैंसिल, 4x, इधर a + b - b क्या होगा a² - b²। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 4 - 3 + का 1। ये लीजिए सर आ गया आंसर। तो ये तो हमने सीखा कि अगर हमें रूट दे रखे हो, अगर हमें सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो, या अगर हमें इरेशनल रूट या अगर हमें इमेजिनरी रूट या इरेशनल रूट दे रखे हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, सर हमने अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा भी तो पढ़ा था, उसके बारे में क्या विचार है, तो उसके भी क्वेश्चंस देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, चलिए बढ़ते आगे। अब बात करते हैं सर शून्यांकों और गुणांकों में संबंध जो हमने पढ़ा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट जो पढ़ा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए इक्वेशन हमारी है सर ax² + bx
प्लस सी इक्वल टू 0 वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या पढ़ा था हमने सर? ये पढ़ा हमने फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या डायरेक्ट इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है? नहीं, हमें क्वेश्चन इसका यूज करके पूछा जाएगा। जैसे आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और पूछे कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करो, आपसे पूछे कि सर अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर क्यूब कर लेते हैं पहले, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करो। आपसे पूछे अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 फाइंड करो, तो क्या सर अल्फा बीटा फाइंड करने बैठेंगे? नहीं, इनको कन्वर्ट करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। कैसे? देखिएगा, इसको लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। इसको लिख सकते हैं सर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। फिर बात करें सर अगर माइनस में आए तो कैसे करेंगे? जैसे आपको दे दिया अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, तो हो जाएगा सर ये रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, या इसको डायरेक्ट रूट डी अपॉन ए भी लिख सकते हैं हम। मॉड्यूलस के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सर डी क्या चीज है? डी है बच्चा डिस्क्रिमिनेंट, जो कि अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, अगर हमसे पूछे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर फाइंड करो, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अगर आपसे पूछा जाए अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। नाइन्थ, सर अगर हमसे पूछे अल्फा टू दी पावर 4 माइनस बीटा टू दी पावर 4, तो क्या होगा? ये हो जाएगा बच्चा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। और किस प्रकार से पूछ सकते हैं? तो देखिए, हमें जैसे दे दिया अल्फा टू दी पावर -1 प्लस बीटा टू दी पावर -1, इसका मतलब होता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। कन्वर्ट करना है हमेशा हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में, तो एलसीएम ले लो इसको। अल्फा प्लस बीटा एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। और देखिए, जैसे मान लो हमें दे दिया अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसको कैसे करें सर? अल्फा बीटा कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रकार से अगर आपको दे दिया रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन अल्फा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इनको अलग अलग कर लो। पहले रूट अल्फा अपॉन रूट बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा। जैसे आप रूट अल्फा बीटा एलसीएम लोगे तो ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा यहाँ पर? अल्फा प्लस यहां से क्या आ जाएगा? बीटा। तो आप देख सकते हो इन सभी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। तो इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे बात करें पीवाईक्यू की, तो ये पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो हमारे पीवाईक्यू की फॉर्म में बनते हैं। एक और ऐड कर देते हैं यहां पर, जैसे हमें दे दिया अल्फा बीटा टू दी पावर -1 बीटा अल्फा टू दी पावर -1। सर इसको कैसे कन्वर्ट करें? सेम इसी प्रकार से क्या लिखेंगे? देखो, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सर यहां तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा, देखो क्या लिख सकते हैं इसको हम? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो इस प्रकार से हमें इन फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न करना है और इनका यूज अप करेंगे हम क्वेश्चन के अंदर। बढ़ते आगे, देखिएगा, चेक कर लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं। सर अभी जो हमने फॉर्मूले लिखे
उस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो देखिए एग्जांपल, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा, तो हमें क्या फाइंड करना है सर? हमें फाइंड करना है फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकेंड अल्फा माइनस बीटा, थर्ड अल्फा बीटा इनवर्स प्लस बीटा अल्फा इनवर्स, और फोर्थ ले लेते हम अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। चेक कीजिएगा इनको। चलिए यहां ले लेते हम अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो इन चार क्वेश्चन को करते हैं हम इस पर बेस्ड। क्वेश्चन कह रहा है इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, देन हमें फाइंड करनी है चार चीजें। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा जो होता है सर माइनस बी अपॉन ए, यहां से आ जाएगा -2 अपॉन ए की वैल्यू तो कितनी है 1। फिर बात करें अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा इंटू बीटा होता है सर सी अपॉन ए। रख लेते हैं इनमें क्या आएगा, देखो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आया देखो -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है -5। तो ये हो जाएगा सर हमारे प्लस का 4 और प्लस का 10 यानी कि 14। अब कोई बोले कि सर मैं तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल देता हूं, तो देखिए अगर आप मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो मिडल टर्म स्प्लिट यहां पर नहीं हो रही है, तो क्या करें, त्रयाचार्य लगाओ फिर अल्फा बीटा निकालो, और उसमें भी अगर इरेशनल रूट आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ये सीधा डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको देखें, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यानी कि आ जाएगा रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। कितना हो जाएगा देखो, रूट 4 प्लस 20, यानी कि सर ये आएगा रूट 24, जिसको हम 2√6 भी लिख सकते हैं। यहां आ जाइए, इसका मतलब हुआ सर अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा तो ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना आया 14, और अल्फा इंटू बीटा कितना हमारा माइनस का 5। ये लीजिए सर आ गया आंसर। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है देखिए माइनस का 2, और अल्फा माइनस बीटा कितना आया था हमारा 2√6, तो ये आ जाएगा सर माइनस का 4√6। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बढ़ते आगे और वैरायटीज की बात करते हैं अल्फा बीटा को लेके ही। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करें हम, जैसे दो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिख लिया मैंने कुछ इस प्रकार से, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो a बराबर क्वेश्चन मार्क PYQ। इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ रूट्स ऑफ quadratic equation
ax square plus 5x minus 3 equal to 0 are reciprocal of each other, then a equal to क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन बना लेते हैं इसके, जैसे दे दिया आपको 3, 5, -3 एंड -5। सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखिएगा। यदि द्विघात समीकरण 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x -7 बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो k बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा देखिएगा, यहां से क्वेश्चन कह रहा है इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2k² -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x minus 7 equal to 0 are reciprocal of each other, then k हमें फाइंड करना है सर। ऑप्शन है +-2, +-3, +-1 एंड नन ऑफ दिस। इनको कैसे सॉल्व करें सर? तो देखिए, एक नोट डालते हैं सबसे ऊपर यहां पर। यदि द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? 1/अल्फा। इफ roots of quadratic equation are reciprocal of each other, यानी कि कुछ इस टाइप से अगर रूट दे रखे होंगे, एक अल्फा और दूसरा 1/अल्फा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कंडीशन क्या होगी? C इक्वल टू ए। कंडीशन क्या होगी? C इक्वल टू ए। आई कहां से? तो उसको भी चेक कर लीजिए। इक्वेशन है सर हमारे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। रूट है इसके अल्फा और 1/अल्फा। आपको पता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? c/a। आप देख सकते हैं अल्फा से अल्फा तो कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। और जैसे आप a को ऊपर भेजेंगे क्या जाएगा? c इक्वल टू a। तो ये सीधा सा कंडीशन याद रखनी है और कुछ भी नहीं करना। जब भी हमें दिखे रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो सिंपल सा क्या करना है? c बराबर a। आगे यहां पर यही प्रश्न था सर हमारा, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो c बराबर a। c की जगह कौन आ रहा है? -3 और a की जगह a। लीजिए सर आ गया अपना आंसर। कौन सा? ऑप्शन सी। इसको देखिएगा, c बराबर a। यहां से आ रहा है सर 2k² -1 और यहां से आ रहा है कितना? इसको कर देते हैं हम प्लस का 7। तो देखिए -1 उधर भेजेंगे तो 2k² इक्वल टू 8, k² इक्वल टू 4 एंड k क्या हो जाएगा? +-2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेम इसी प्रकार का सर यहां पर तो आ गए एक दूसरे के व्युत्क्रम। सर अगर मान लो दोनों सेम आए और साइन अपोजिट आए तब क्या करेंगे? तो उस पर बेस भी एक पॉइंट लिखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट। इसके बाद बात करें सर, जैसा कि मैंने कहा था प्रश्न लिखते हैं और प्रश्न से समझते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस 3k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0 के मूल समान तथा विपरीत चिन्ह के हो,
तो k का मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, देन k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन लिख देते हैं हम 3, 1/3, -3 एंड -1/3। लगाइए, देखो दिमाग, जब तक एक क्वेश्चन और लिखते हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल समान तथा विपरीत चिन्ह के हो, तो थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या लिखा हमने, देखो, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, देन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखिएगा, π/6, π/4, π/3 एंड π/2। तो दोनों ही क्वेश्चन सेम है। दोनों ही क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सर एक मूल अल्फा है और दूसरा क्या है, माइनस अल्फा। दोनों है तो सेम, बट साइन कैसा है, डिफरेंट। अब क्या करें सर, तो इसके लिए भी देखो नोट डालते हैं यहां पर। यदि द्विघात समीकरण के मूल समान तथा विपरीत चिन्ह के हो, यानी कि एक अल्फा और दूसरा क्या हो, माइनस अल्फा। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, तब क्या होगा देखिएगा। तो इसके लिए कंडीशन होती है सर b इक्वल टू 0। क्या होती है कंडीशन, b इक्वल टू 0। कैसे आया देखिएगा, इक्वेशन है हमारे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। सर एक रूट है अल्फा और दूसरा क्या है, माइनस अल्फा। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस अल्फा, तो देखो अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 0। ये डिवाइड में ऊपर भेजो मल्टीप्लाई में, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, b इक्वल टू 0। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको दिया हुआ हो दोनों रूट इक्वल है बट साइन अपोजिट है, तो सिंपल सा क्या याद रखना है, b इक्वल टू 0। तो देखिएगा यहां से सर b इक्वल टू 0, b की जगह कौन आ रहा है, 3k माइनस 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 1/3। ऑप्शन b इज द राइट आंसर। सेम एज इट इज यहां पर देखिएगा, सर b इक्वल टू 0, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। साइन थीटा क्या आएगा, 3/4 और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो √3 और अपॉन में 2। ये वैल्यू आती है सर हमारे साइन 60 पे, यानी कि π/3 पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, चलिए तो देखिएगा नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज इसमें ऐड करते हैं। जैसे इक्वेशन हमें दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेसिक प्रॉपर्टीज में से है ये। जैसे फर्स्ट, इफ c इक्वल टू 0 देन वन रूट इज ऑलवेज 0, यानी कि अल्फा या बीटा एक रूट हमेशा इसका क्या आएगा, 0 आएगा।
सेकेंड देखिएगा, इफ b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0 देन बोथ रूट आर 0। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, इफ a and c having same sign but b having opposite sign, then roots are always positive। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर a और c का साइन तो है प्लस का और b का साइन कैसा है माइनस का, या इन दोनों का साइन माइनस का और b का साइन प्लस का है, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा अल्फा और बीटा कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। फिर फोर्थ पॉइंट, इफ a b एंड c हैविंग सेम साइन, यानी कि तीनों के साइन सेम है, देन रूट्स आर ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ए बी और सी तीनों के साइन या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तीनों के साइन सेम है, तो उस केस में अल्फा और बीटा हमेशा कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। फिर बात करें फिफ्थ, इफ ए एंड सी हैविंग अपोजिट साइन देन roots are also opposite sign। इसका मतलब क्या हुआ देखो कि सर A का साइन है पॉजिटिव, C का साइन है नेगेटिव, तो अल्फा और बीटा ये भी कैसे आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर मान लो A है माइनस का, C है प्लस का, तो ये भी कैसे आएंगे सर, अपोजिट साइन में। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो आज की क्लास में बहुत ही आनंद लिया हमने, बहुत सारी चीजें सीखी है किससे रिलेटेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जैसा कि मैंने कहा था छोटी छोटी चीजें हमें इस चैप्टर में सीखनी पड़ेगी जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत काम आने वाली हैं। तो बहुत है आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली क्लास में और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।